जायसवाल सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम में कौन कौन से स्टेप्स होने हैं और बेसिकली हम जो दूसरा चरण होना है CBT 2 इसके सिलेबस और इसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या भर्ती प्रक्रिया में कितने राउंड होंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें पहला चरण होगा, प्रथम चरण CBT 1 जो कि हो चुका है। इसके बाद CBT 2 होगा। CBT 2 में क्या होना है, कितने सब्जेक्ट्स आने हैं, क्या पैटर्न रहेगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप CBT 2 निकालते हैं तो इसके बाद CBAT यानी कि कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण, जिसको हम साइको टेस्ट भी बोलते हैं, तो ये साइको टेस्ट होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही मेडिकल टेस्ट होगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ जूम करके। देखिए, ये अगर हम इन स्टेप्स की बात करें, ये हैं भर्ती प्रक्रिया के कुछ स्टेप्स। तो ये 1-2 से चालू करते हैं। ये देखिए, प्रथम चरण जो है ये CBT 1 हो चुका है। अब इसके बाद ये CBT 2 होना है। CBT 2 क्लियर करने के बाद आपका थर्ड राउंड होगा साइको टेस्ट। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब अपन CBT 2 के डिटेल में समझते हैं। CBT 1 तो आपका हो चुका है, तो ये CBT 1 का प्रथम चरण सिलेबस वगैरह है। अब CBT 1 का पैटर्न और पाठ्यक्रम ये तो हो चुका है, तो हम CBT 2 में सीधे आते हैं। ये है CBT 2। तो CBT 2 का हम पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। CBT 2 के लिए उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्टिंग CBT 1 में उनके सामान्यकृत अंकों योग्यता के अनुसार RRB वाइज, कम्युनिटी वाइज की जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रत्येक RRB के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के 15 गुना, यानी कि CBT 2 में जितनी भी वैकेंसी हैं उसके 15 गुना स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं CBT 2 के पैटर्न और पाठ्यक्रम की। तो इसमें देखिए क्या कैसा रहेगा, मैं आपको इसको बताता हूँ। देखिए, CBT 2 का पैटर्न और पाठ्यक्रम। CBT 2 फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। CBT 2 में 2 भाग शामिल होंगे, भाग ए और भाग बी, यानी इसको 2 भागों में बांट दिया गया, पार्ट ए पार्ट बी। अच्छा, इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये टोटल 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। टोटल 2.5 घंटे का पेपर होगा और जिसमें टोटल 175 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। 175 क्वेश्चंस आएंगे 2.5 घंटे में। अब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों साथ में पेपर होगा, अलग अलग पेपर नहीं होगा। सबसे पहले 2.5 घंटे में जो 90 मिनट्स हैं, यानी 1.5 घंटे में आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पार्ट ए के, और पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 60 मिनट मिलेगा। इस तरह से दोनों को अगर अपन 1.5 घंटे और 1 घंटे को जोड़ लें तो टोटल 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। 1.5 घंटे आपको 100 क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे और 1 घंटे आपको 75 क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे। अब पार्ट ए का सिलेबस क्या है हम उसको भी डिस्कस करेंगे, और पार्ट बी में क्या आना है हम उसको भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 1/3 मार्किंग रहेगी, यानी 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आप गलत क्वेश्चंस करते हैं तो। फिर उसके बाद इसमें ये भी दिया हुआ है कि इसको नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा। साथ ही साथ UR के लिए और EWS के लिए 40% लाना, OBC के लिए 30%, SC के लिए भी 30 और ST के लिए 25%। तो ये तो इतना कम नहीं जाता है, जहाँ ही जाता है। अब हम इसमें बात करते हैं कि पार्ट ए में क्या क्या सिलेबस आएगा। तो देखिए, पार्ट ए के सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि आखिर पार्ट ए में क्या क्या आना है। ठीक है, तो पार्ट ए में आपका गणित आना है, मैथ्स के क्वेश्चंस आने हैं। तो मैथ्स में ये सारे टॉपिक्स दिए हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख लीजिए अपने पास। तो पार्ट ए में आपका गणित आना है। गणित में आपका संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, LCM, SCF, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, एक सेकेंड, क्षेत्रमिति, समय और कार्य, समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि,
बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी, पाइप और टंकी। यानी मैथ्स में ये सारे टॉपिक्स कवर होने हैं। अब इसके बाद जो हम सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, जो सामान्य बुद्धिमत्ता, यानी ये रीजनिंग की बात हो रही है। तो रीजनिंग में क्या क्या आना है? सादृश्य, वर्णमाला, संख्या, श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते, न्यायशास्त्र, जंबलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या, पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, सामान्यताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन, तर्क, धारणाएं, ये सारी चीज़ें आपकी आनी हैं। तो इस तरह से मैथ्स और रीजनिंग ये दो सब्जेक्ट्स हो गए। और जो इसका थर्ड सब्जेक्ट आना है, जो आपका थर्ड सब्जेक्ट आना है, ये सब्जेक्ट आपके लिए नया होगा। इसमें आपको बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत आने वाले व्यापक विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग में आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हो वो आएगी। इसमें अनुमान, दृश्य, ड्राइंग उपकरण, रेखाएं, ज्यामिति, आंकड़े, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, यानी ये सारा जो टॉपिक है आपका, इतना इंजीनियरिंग ड्राइंग का आएगा। इसके बाद आप देखोगे तो इसके बाद आपका बेसिक साइंस के क्वेश्चंस आएंगे। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। बेसिक साइंस के क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा? इकाइयाँ आएंगी, यहाँ से देखो आप, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। इकाइयाँ, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, और इसके बाद आपका कार्य शक्ति और ऊर्जा, गति होंगे। वेग, गर्मी, तापमान, बुनियादी बिजली, लीवर और सरल मशीनें, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, आईटी, साक्षरता, ये सारे टॉपिक्स आएंगे। तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भाग ए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पार्ट ए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो मेरिट बनती है आपकी, मेरिट वो इसी पार्ट ए से बनेगी। आपकी मेरिट किससे बनने वाली है? पार्ट ए से ही बनने वाली है। और जो आपका पार्ट बी रहेगा, ये सिर्फ आपका क्वालिफाई करने के लिए रहेगा। इसमें आपको अभी आगे मैं आपको बता दूंगा। पार्ट बी जो है उसमें सिर्फ आपको 35% लाना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है। तो 35% अगर आप 75 का 75 का अगर 35% निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपका 27 मार्क्स आएगा। यानी आपको 75 में से 27 नंबर लाने हैं। अगर आप 75 में से 27 नंबर ले आते हैं मिनिमम, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका पार्ट ए के नंबर देखे जाएंगे। पार्ट ए के जो नंबर हैं 100 मार्क्स का है, इसके मार्क्स देखे जाएंगे। तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट ए में मैथ्स कितना आता है, लगभग सारा रीजनिंग कितना आता है, और आपका ये जो साइंस और इंजीनियरिंग है इससे कितना आता है। तो मैं आपको देखिए बताता हूँ। यहाँ पर जो मैथ्स है इससे लगभग 25 क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह से रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से आपके टोटल 50 मार्क्स हो गए। लेकिन आपका जो मेन वेटेज रहेगा वो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का रहेगा। इसमें लगभग 40 क्वेश्चंस इस टॉपिक से रहते हैं। तो इस तरह से टोटल 90 क्वेश्चंस हो गए। आप पूछेंगे कि 10 नंबर किस चीज़ का, तो 10 नंबर जो हैं आपके जीके के रहते हैं। 10 मार्क्स जीके के रहते हैं। तो इस तरह से आपके 100 मार्क्स का पेपर बनेगा, जिसमें से मैथ्स और रीजनिंग 50 मार्क्स, 40 नंबर का इंजीनियरिंग साइंस यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग का रहेगा। ठीक है, तो आपको टोटल ये 100 मार्क्स का करना है। इसी में जितने भी आपके नंबर आएंगे, इसी से आपकी आगे मेरिट बनेगी। और जो पार्ट बी है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अब पार्ट बी में क्या आने वाला है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट बी में आपके ट्रेड का पूछा जाएगा। जो आपने फॉर्म भरते समय ट्रेड चुना है, जैसे किसी ने हीट इंजन चुना है, किसी ने डीजल मैकेनिक चुना है, अगर वो मैकेनिकल ब्रांच का है, अगर वो इलेक्ट्रिकल का है तो उसने मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन चुना है, वायरमैन चुना है। तो आपने जो भी आप मान लीजिए, मैं यहाँ पे पार्ट बी का भी सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। देखिए पार्ट बी है, ये जो क्वालिफाइंग टेस्ट लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल से किया है, तो ये बाजू में दिया हुआ है कि आपने कौन कौन से ट्रेड सेलेक्ट किए हैं। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल के हैं, तो आपने इनमें से जो भी ट्रेड सेलेक्ट किया होगा फॉर्म भरते समय, आपको उसका सिलेबस पढ़ना है।
इसी तरह से मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपसे इनमें से जो भी आपने ट्रेड सेलेक्ट किया है, देखिए ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें से जो भी आपने ट्रेड सेलेक्ट किया है, अगर आपने मैकेनिकल से किया है तो फिर आपने कौन सा ट्रेड, जैसे कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने यहाँ पर ट्रेड चुना है अपना हीट इंजन। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना इंजन चुना है हीट इंजन। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पिछले 2018 की एग्ज़ाम में इसी असिस्टेंट लोको पायलट में मैंने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और इसके बाद जो थर्ड राउंड होता है साइको टेस्ट, ये भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। तीनों राउंड में पेपर क्वालिफाई कर चुका हूँ। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट आई थी उसमें मेरा 0.7 मार्क्स से मैं मेरिट से रह गया था, इसीलिए मैंने ये फिर से फॉर्म भरा है। फर्स्ट राउंड का पेपर दे चुका हूँ और इसके बाद जो आपका सेकेंड राउंड का पेपर है CBT 2, ये भी आप और हम सब देंगे। ठीक है, तो ये आपका CBT 2 जो है इसमें पार्ट ए इम्पॉर्टेंट है, पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको अपने अपने ट्रेड का पढ़ना है। ठीक है, जैसे किसी ने डीजल मैकेनिक चुना होगा या किसी ने मोटर मैकेनिक चुना होगा, तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो मेनली आपका पार्ट ए और पार्ट बी, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्ट ए के लिए सिलेबस दिया हुआ है, पार्ट ए का सिलेबस मैं जूम कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और पार्ट 2 जो है इसका सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, पार्ट 2 का सिलेबस आप अपने ट्रेड का सिलेबस आप अपनी वेबसाइट यहाँ पर एक दी हुई है, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसका सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए ये वेबसाइट है dgt.government.in। इस वेबसाइट में आप जाएंगे तो आप अपने ट्रेड के हिसाब से अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड को तैयार कर लीजिए। क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई इशू नहीं है। आप 75 मार्क्स में से आपको सिर्फ 27 मार्क्स लाने हैं। 27 मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है। आप अपने ट्रेड का थोड़ा सा भी सिलेबस कवर कर लेंगे तो आपका ये 27 मार्क्स आ जाएंगे। बस आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस करने होंगे। 50 क्वेश्चंस में अगर आपके 40 क्वेश्चन भी सही हैं, 40 क्वेश्चन भी सही हैं तो आपका माइनस माइनस मार्किंग करके आपके आराम से नंबर 35 के ऊपर बन जाएंगे। आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपके पार्ट ए की है जो कि आपका 3 मेनली इसमें सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग और आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है क्योंकि इसी से आपकी मेरिट बनेगी और आगे आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए। आज हमने अपने इस वीडियो में आपको ALP में CBT 2 में जो सिलेबस है और कैसे एग्ज़ाम होना है, कितना टाइम आपको मिलना है, किस तरह से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक वीडियो को करिए और इसी तरह से हमारे वीडियोस देखते रहिए। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।